बच्चों एक्सरसाइज 7.7 समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, देखो वेरिएबल x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस इन अ थर्ड वेरिएबल, की x और y जो उनसे हैं ये थर्ड वेरिएबल में डिफाइन है। जैसे जैसे एक x लिखा x इज इक्वल टू टी स्केयर, एक y लिखा y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू टी का स्केयर क्यूब मान के चल लेते हैं, 2t क्यूब। ठीक है, अब x भी t की टर्म्स में है, y भी t की टर्म्स, मतलब कि x एंड y दोनों थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में है, तो इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक। जैसे रिलेशन है कोई x और y का, जैसे x भी t का फंक्शन है, y भी जो है t का फंक्शन है, तो इसको हम पैरामीट्रिक कहेंगे कि ये t जो सा है हमारे पास पैरामीटर है, इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब हमने इनकी डिफ्रेंशिएशन कैसे करनी है पैरामीट्रिक फंक्शंस की। अब देखो हमें जैसे निकालना dy बाई dx है। अब यहाँ तो अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मैं dx बाई dt निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये t की टर्म्स में है ये वाला फंक्शन, तो हमारे पास इसकी भी अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो dy बाई dt की टर्म्स में निकाल सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसकी dx बाई dt की टर्म्स में निकाल लो, इसकी भी dy बाई dt की, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, dy बाई dt को dx बाई dt से। तो इसका जो आंसर dx बाई dt का जो आंसर आएगा, जैसे कि इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा 2t, सॉरी इसका पहले dy बाई dt है ना, तो आ जाएगा 6t का स्क्वायर। अगर मैं dx बाई dt का करता हूँ तो कितना आएगा 2t, तो ये कैंसिल होके 3 एक t, तो कितना आएगा 3t। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये dt से dt कैंसिल, dx dy बाई dx का आंसर कितना आ जाएगा 3t। तो जो डिफ्रेंशिएशन आई है वो भी हमारे पास थर्ड वेरिएबल के उसके अंदर है, तो इसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में देखो ये x ये भी t की टर्म्स में है, ये y ये भी t की टर्म्स में, हमें निकालना क्या है dy बाई dx, मीन्स x एंड y थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में है। तो सबसे पहले dx बाई dt निकालूंगा, फिर dy बाई dt निकालूंगा, तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दूंगा तो dy बाई dx आ जाएगा। ये देखो कर रखा है, x का dx बाई dt निकाल दिया, इसका y का dy बाई dt निकाल दिया, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आंसर क्या क्या हमारे पास 1/t। इसी तरह से बच्चों अब इस एक्सरसाइज में करना है कि ये x दे रखा है, x ये भी थर्ड वेरिएबल में है, y ये भी थर्ड वेरिएबल t की टर्म्स में है, तो क्या करेंगे इसका dx बाई dt निकाला तो ये आ जाएगा। इसी तरह से मैंने y का dy बाई dt निकाल रखा है, y का dy बाई dt कितना है हमारे पास ये 3/t, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3/2। इसी तरह से बच्चों इसके अंदर भी सॉल्व करेंगे। अगर आप ये हमें दे रखा है x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, यहाँ से dx बाई dt निकाल लेंगे हम, dx बाई dt निकाला तो ये आ गया। इसी तरह से dy y ये दे रखा है, इसका भी dy बाई dt निकाल लेंगे, तो इसका dy बाई dt निकाला तो ये आ जाएगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, सॉल्व करा तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट पार्ट में भी सेम है हमारे पास कि ये x ये दे रखा है, dx बाई dt निकाल लिया इसका, ठीक है, y का भी ये, इसका भी dy बाई dt, फिर दोनों को आपस में डिवाइड। ठीक है, ये y ये दे रखा है जिसका dy बाई dt निकाला तो ये आ गया, दोनों को आपस में पहले ऊपर dy बाई dt रखना है, नीचे dx बाई dt। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये इसमें फिफ्थ पार्ट में x हमें ये दे रखा है, यहाँ से ये मैंने पहले dx बाई dt निकाला, a वैसे का वैसी, इसकी डिफ्रेंशिएशन करी 1/2, फिर u बाई v रूल लगाया तो ये आ गया। यहाँ से 2t कॉमन ले लिया, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, लेकिन ये 1 और 1 आपस में 2 बन जाएगा, फिर दोबारा से ये 2t और ये वैसे का वैसे, और ये सेम, ये नीचे था इसको ऊपर लिख दिया तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर रखा है। इसी तरह से y हमें ये दे रखा है, a वैसे का वैसे, इनमें u इंटू वी, पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले की डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे वाला वैसे ही, पहले वाले t की करूँगा तो 1 आ जाएगी। अगेन बच्चों अगेन बस सॉल्व किया मैंने, ये ऊपर लिख दिया,
यहाँ से 2t कॉमन ले लिया, ये टी स्केयर से टी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ये एक 2 से एक 2 कैंसिल आ जाएगा, अंदर ये 2t × t 2t स्केयर बन जाएगा, ये लिख लिया मैंने, ये वैसे का वैसे, ये टी स्केयर +1 का स्केयर और ये टी स्केयर -1 और ये, ठीक है। अब बच्चों इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ से ये एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये यहाँ पे टी स्केयर +1 कॉमन आ रहा था, बाहर निकाल लिया, ये इससे एक, ये नीचे 2⁻1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे, सेकंड वाली को फर्स्ट वाले के साथ डिवाइड करा, ठीक है। तो ये जौन सा, ये टी स्केयर -1 से ये टी स्केयर -1, ए से ए कैंसिल, ठीक है। ये वाला जो 2t है वो ये लिख लिया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों ये आ जाएगा, ये एक कैंसिल हुआ था, एक रह गया था, इसलिए ये लिख लिया, और ये वाला पार्ट, ये इससे अगेन ये कैंसिल हो गया, जो बच गया वो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में x = दिस एंड y = दिस, और हमें ये प्रूफ करना है dy/dx + x/y = 0। ये प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें x दे रखा है, x की dx/dt निकाली बच्चों, ये आ जाएगा। y दे रखा है, y = दिस है, y का dy/dt निकाल लो आप, u/v है ना, u/v लगा के, तो y का dy/dt निकालो, तो ये आ गया। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर रखा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये तो निकल गया, लेकिन हमें तो dy/dx + x/y = 0 करना था। अब आप खाली x/y करो, x/y करेंगे तो ये x की वैल्यू y की कैंसिल होकर ये आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, dy/dx का आंसर और x/y, इन दोनों को ऐड करूँगा, ये माइनस की टर्म्स में ये दोनों कैंसिल होकर ये 0 आ जाएंगे, मतलब इन दोनों का ऐड 0 आ रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट थर्ड में dy/dx निकालना है, x ये t की टर्म्स में है, y भी ये t की टर्म्स में है। पहले x को dx/dt निकाल लो, y का भी dy/dt, फिर दोनों को आपस में डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से बच्चों इसमें भी ये x की ये थीटा की टर्म्स में है, ये y भी ये, तो पहले x dx/d थीटा, इधर से dy/d थीटा निकाल लो, फिर अगेन दोनों को डिवाइड करो, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इस पार्ट में भी ये थीटा की टर्म्स में है, ये भी थीटा की टर्म्स में है, दोनों को आपस में आप सॉल्व करेंगे। x का dx/d सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। y ये दे रखा है, इसका भी ये बच्चों यहाँ पे ये साइन थीटा है, ठीक है। ये y का भी dy/d आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करके फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट ये भी थीटा की टर्म्स में है, सेम बच्चों वही करना है, dx/d dy/d, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ में, ये हमें ये अगेन dx/d, यहाँ से dy/d दोनों को सॉल्व करके आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसमें भी, ठीक है, इसका dx/d निकाला है, इसका भी dy/d दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पे बच्चों u × v रूल लगेगा, यहाँ पे भी u × v रूल लगेगा, ठीक है। ये मैंने करके दिखा रखा है, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को कि कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट अब ये वाला है फोर्थ पार्ट में, हमें ये x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, और कह रखा है कि dy/dx फाइंड करो जब थीटा की वैल्यू π/2 है। तो पहले आप dy/dx निकाल लो सिंपल, तो पहले dx/d निकाल लो, फिर यहाँ से dy/d निकालो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो ये बच्चों यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है यहाँ तक, इसके बाद आपने आगे सॉल्व किया हुआ है तो ये आ जाएगा dy/d cot θ/2। अब थीटा में कितना दे रखा था π/2, यहाँ पे π/2 पुट कर दो तो π/4 बन जाएगा, तो cot π/4 कितना होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से x ये दे रखा है, y ये, और निकालना है कहाँ पे t π/4। पहले आप dx/dt यहाँ से dy/dt दोनों को आप डिवाइड करेंगे, dy/dx निकले, जो आंसर आएगा उसके बाद t की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये मैंने करके दिखा रखा है यहाँ पे।
ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद टी की वैल्यू रखी, सॉल्व करेंगे बच्चों इसको। ये सॉल्व कर दिया, ये यहाँ पे रैशनलाइज करा मैंने, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसमें भी ये हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। पहले आप डी वाई बाई डी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, फिर राइट हैंड, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये सॉल्व करा डी एक्स बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी, दोनों को डिवाइड करो, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये आ गया। ये डी वाई बाई डी टी का भी आ गया, दोनों को आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। एक्स बाई वाई को करो तो ये सॉल्व करा तो हमारे पास एक्स अपॉन वाई भी यही आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाले में भी बच्चों ये एक्स टी की टर्म्स में है, वाई भी टी की टर्म्स में है, डी एक्स बाई डी टी निकाल लो। ठीक है, दिया आ गया। वाई का भी डी वाई बाई डी टी निकाल लो, सॉल्व करके बता रखा है, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें बच्चों एक्स हमें थीटा की टर्म्स में है, वाई भी थीटा की टर्म्स में है, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लो। इसी तरह से बच्चों डी वाई बाई डी थीटा भी निकल जाएगा आपसे, दोनों को डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, कोट थीटा। यहाँ पे भी ये एक्स जो से थीटा की टर्म्स में है, वाई भी थीटा की टर्म्स में है, अगेन सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये प्रूफ करना है, एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है, और ये हमें प्रूफ करना है। तो एक्स ये दे रखा है, लॉग ले लिया, देखो ठीक है, ये लॉग ले लिया दोनों तरफ। लॉग ई की पावर एक्स क्या होता है, खाली एक्स ही होता है। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप डिफ्रेंशिएट लॉग एक्स की 1/x, फिर आगे एक्स की डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है। इधर भी ये करूँगा तो ये आ जाएगा, ये एक्स इधर लेके आ जाओ। इसी तरह से y की भी करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड y, ये डी वाई बाई डी टी, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करा तो ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos 2t की जगह log x लिख लो यहाँ पे, और ये sin 2t की जगह log y लिख लो, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा बच्चों, बाई मिस्टेक लिख दिया। तो यही हमें चाहिए था, प्रूफ करना था कि डी माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आई होगी आपको सारे क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें।